क्रम में उसने इंडिया को भी सोचा था कि इंडिया और रसिया के बीच में जो ट्रेड हो रहा है उसे कम से कम किया जाए, लेकिन इसका पूरा असर, कोई असर नहीं दिखा, बल्कि इंडिया और रसिया का ट्रेड और बढ़ गया और रसिया का भी बढ़ गया। एक एक करके समझते हैं। अभी हालिया में हमारे प्रधानमंत्री रसिया दौरा पे गए, और रसिया जब दौरा पे गए तो पूरी वेस्टर्न मीडिया उन्हें देख रही थी कि क्या क्या समझौता होके आता है। इसी भी रसिया के जो जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है, जैसे भारत में भारत रत्न होता है, वैसे ही वहां पर ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज होता है, जो नरेंद्र मोदी को दिया गया। ये एक किसी भी देश के लिए गर्व की बात होता है कि जो दूसरे देश में हमारे प्रधानमंत्री को ऐसे अवार्ड दिए जाते हैं। इसके बाद दोनों के बीच में कई सारे डील होते हैं, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण डील थे, जिसमें 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने की बात थी। न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होता है बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा दे देता है, और ये लगातार, इसे बंद करने की भी जरूरत नहीं होती है। राजस्थान का रावत भाटा जो था लगातार 2 साल तक चला था, उसे बंद भी करने की जरूरत नहीं थी। ये न्यूक्लियर पावर प्लांट में सेफ्टी की ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि इसका सबसे खतरनाक एरिया इसका कोर होता है, जहाँ यूरेनियम होता है। इसकी सेफ्टी के लिए यहाँ पे इसे बहुत बड़ा कंक्रीट से ढक के रखना पड़ता है। इसमें यूरेनियम का यूज किया जाता है। यूरेनियम को येलो केक कहा जाता है, इसे आशा का धातु भी कहते हैं। यूरेनियम दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ होता है। यूरेनियम, इसमें इससे महंगा दुनिया में कोई पदार्थ नहीं होता है। इससे एनर्जी ज्यादा निकलती है। अब वो इतनी ज्यादा एनर्जी निकलती है जिस वजह से बिजली बनाया जा सकता है। तो रसिया के साथ हमें 6 पावर प्लांट की जरूरत है, क्योंकि इंडिया डे बाय डे डेवलप करते जा रहा है, और हमारे इंडिया में हर चीजें, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके आईटी सेक्टर में डेवलपमेंट हो रही है, तो बिजली की खपत बहुत ज्यादा हो रही है, इसलिए इसकी भी जरूरत है। साथ में रसिया ने भारत के साथ बहुत संभवतः हो सके तो इस डील को करेगा, फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट। हालांकि रसिया के पास शिपिंग न्यूक्लियर प्लांट की बहुत एक्सपर्टीज है, उसके पास परमाणु पनडुब्बियां बहुत ज्यादा है। तो ऐसे ही बिजली घर को पानी वाली जहाज में ये लोग फिट कर देते हैं। जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसे पानी वाली जहाज में फिट कर देंगे, और बाकी उसमें जो भी सिस्टम है लगा देंगे, और शिप ऊपर से नॉर्मल दिखेगी, अंदर से ऐसा होगा, शिप ऐसे दिखेगी, बाहर से यहाँ पे होगा। अब इस शिप को किसी भी जगह पे हम मूव करा सकते हैं। सपोज कि अगर केरल में बिजली पे अटैक हो गया और केरल की बिजली सप्लाई खत्म हो जाती है, तो इस जहाज को केरल के पास जाएंगे, और जैसे ये क्रेन लगा है ऐसे ही तार लगा देंगे यहाँ पे ग्रिड, और उसे ग्रिड से जोड़ देंगे। एक बार जब कोई भी इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड से जुड़ जाती है तो आपका मन, आप जहां मन वहां भेज दीजिए। जैसे रेलवे लाइन पूरे देश में बिछा हुआ है, वैसे बिजली लाइन पूरे देश में बिछा हुआ है, जिसे हम लोग ग्रिड बोलते हैं। ये ग्रिड से जोड़ सकते हैं, तो इसका बहुत फायदा। इसकी क्षमता है 800 मेगावाट। पटना शहर की औसतन जो बिजली खपत है पूरे पटना जिला की 800 मेगावाट है औसतन। गर्मी में कभी बढ़ जाता है, ठंड में थोड़ा सा कम हो जाता है, जैसे एसी वगैरह का जरूरत होता है। तो एक शहर को ये अकेले बिजली सप्लाई कर सकता है। अब मूव करके इधर से उधर चला जाएगा। तो रसिया से इसकी भी डील लगभग लगभग तय